कास्ट सर्टिफिकेट में आपको दिक्कत आने वाली है, तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो फादर साइड का ही वैलिड होगा। इन सभी डॉक्यूमेंट के बारे में भी जान लेते हैं डिटेल से, जैसा पेन है, व्हाइटनर है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पुराने डॉक्यूमेंट वाले होंगे बाहर, न्यू डॉक्यूमेंट जल्दी बनवाएं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार करके रखने हैं, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले रिजल्ट तो आने दो, तो आपकी ये बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसा ही कुछ किया था यूपी ट्रिपल एससी एएनएम वाली बहनों ने, जो कि उन्हें बहुत ही बड़ा इसका हर्जाना भुगतना पड़ा था। उन्हें डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए टाइम नहीं मिल पाया था। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि एनएचएम का रिजल्ट कब आएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। साथ ही साथ कास्ट आपका कौन सा लगेगा, मतलब कि जो गर्ल्स मैरिड हैं उनका हस्बैंड साइड का या फिर फादर साइड का, निवास कौन सा लगना है, ईडब्ल्यूएस वालों का कब तक का मान्य होगा सर्टिफिकेट, आय का प्रमाण पत्र लगेगा या नहीं लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा। ऐसी ही बहुत सी जानकारी हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं कि वीडियो को पूरा देखना, शुरू से लेकर आखिर तक, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। डॉक्यूमेंट में अगर आपके गड़बड़ हुई तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा इसको सही कराने के लिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट करेक्शन कराने में और डॉक्यूमेंट बनवाने में समय लगता है, ये आप भी जानते हैं। रिजल्ट आने के बाद आपको ज्यादा समय नहीं मिलने वाला है, उसके तुरंत ही बाद आपका डीबी हो जाएगा। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका रिजल्ट कब आएगा। जैसा कि आपको पता है कि 21 जनवरी तक आपसे डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस लिए जा रहे हैं। जैसा कि हमें पता चला है कि जनवरी के लास्ट सप्ताह में कभी भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ज्यादातर चांस है जनवरी के लास्ट में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए और फरवरी में आपके डीबी शुरू हो जाए। डीबी मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर ये डीबी क्या होता है, तो डीबी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट का परीक्षण किया जाएगा कि वो फेक तो नहीं है जो आपने फॉर्म में लगाए हैं। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके वहां पर चेक किए जाते हैं और साथ ही साथ आपको वहां पर फोटोकॉपी भी जमा करनी होती है। उसी को कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर होते हैं तो वो भर्ती से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं आपके पास क्या होना चाहिए। हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए और साथ में सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कब तक का वैलिड होगा, कौन सा वैलिड होगा, एक चीज जानेंगे। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट करना, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो दोस्तों मार्कशीट चाहिए हमें हाई स्कूल की और साथ में सर्टिफिकेट। ये उन बच्चों के लिए है जो कि 2010-12 से पहले के पढ़े हुए हैं, तो उनकी जो मार्कशीट होगी वो अलग होगी और सर्टिफिकेट अलग होगा, जिसको सनद कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपकी मार्कशीट और सनद अलग अलग है तो आपको वो दोनों चाहिए होंगी, और अगर आपकी एक ही है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वैसा ही आपको करना है इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब कि सनद। और ये भी ध्यान रख लेना कि हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट में आपका नाम गलत नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री दोनों होना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है और आप ग्रेजुएशन लगा रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन नहीं माना जाएगा, इसलिए डिग्री होना जरूरी है। अगर आपने अभी तक कॉलेज से अपनी डिग्री प्राप्त नहीं की है तो जाइए डिग्री ले आइए, बिना डिग्री के ग्रेजुएशन मान्य नहीं होता है, इसलिए आपकी डिग्री जरूर लगेगी अगर आप ग्रेजुएशन लगाते हैं तो। अब बात आती है एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग या फिर फार्मासिस्ट वगैरह की जो मार्कशीट होती है वो भी आपके पास होनी चाहिए। और जो डिप्लोमा होता है वो भी आपका होना चाहिए। डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपने की है वो आपके पास होनी चाहिए, उसकी मार्कशीट भी होनी चाहिए। जैसे एएनएम की मार्कशीट होती है और डिप्लोमा भी होता है, तो दोनों होने चाहिए। अगला है एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये जरूर होना चाहिए। जिन बच्चों ने भी अपना कोविड एक्सपीरियंस डाला होगा उनको QR वेस्ट कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसमें नंबर मिलने वाले हैं डायरेक्ट 5%, 10%, 15% सीधे आपको नंबर मिलेंगे।
और ये किन के लिए हैं? ये संविदा वालों के लिए हैं, जो कि संविदा पर कार्यरत हैं पहले से, केवल उन्हीं के लिए है ये। अगर आप कहीं पर संविदा पर कार्यरत नहीं है तो आपके लिए नहीं है, जैसा कि आपको पता भी होगा, आपने फॉर्म में फिल किया होगा अगर आप पहले से कार्यरत हैं तो। लेकिन इसका जो सर्टिफिकेट है आपको QR बेस्ड बनवाना होगा। कहां से बनवाना है, कैसे बनवाना है, ये पूरा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। हम यहाँ पर एक नोटिफिकेशन की स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको QR बेस्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है, कोविड वाला। तो कहां से बनवाना है ये भी इसमें लिखा हुआ है। पिछली जो UPSSC NM की वैकेंसी थी उसमें हमने बच्चों को शुरू से लेकर आखिर तक गाइड किया था, हमने कोई भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आने दी। आप चाहें तो पिछली वीडियो हमारी जा करके देख सकते हैं। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी चाहिए होगा, मतलब कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था ना, ऑनलाइन जो करवाया था, उसकी फोटोकॉपी भी चाहिए। हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कास्ट सर्टिफिकेट में आपको दिक्कत आने वाली है। किन्हें दिक्कत आने वाली है? जिनका पुराना बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, कास्ट सर्टिफिकेट जो लगेगा OBC SC ST उनका 1/4/2022 मतलब कि 1 अप्रैल 2022 से पहला नहीं होना चाहिए, मतलब उसके बाद का ही होना चाहिए। अगर आपका पहला है तो अभी जाकर के बनवा लीजिए, क्योंकि आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, जिनके पुराने डॉक्यूमेंट हैं वो बाहर हो सकते हैं रिजर्वेशन से, क्योंकि अगर आपने पुराना ओल्ड कास्ट सर्टिफिकेट लगाया तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये सारी बातें हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, ये सब कुछ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल से पढ़ लेना कि आपका 1/4/2022 से पुराना नहीं होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट हो चाहे वो EWS सर्टिफिकेट हो। EWS सर्टिफिकेट में क्या होता है कि वित्त वर्ष, उस वित्त वर्ष का होना चाहिए, मतलब कि 1 अप्रैल, यहाँ पर देख सकते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वैलिड होना चाहिए। 2022 वाला होना चाहिए, इससे पुराना वाला नहीं चलेगा। ये भी आपको पता होगा कि EWS वालों बच्चों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इनकी मेरिट सबसे कम रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि SC ST के नजदीक जाने वाली है इनकी जो कट ऑफ है। कट ऑफ के ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर के देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। हमने जो वो वीडियो बनाई है वो फाइनल कट ऑफ बनाई है। और हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात, जो गर्ल्स मैरिड हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, तो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो फादर साइड का ही वैलिड होगा, मतलब कि पिता के नाम का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वही आपका वैलिड होगा, वरना आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये मैं बता दूं, कुछ बच्चों को पता होगा जिन्होंने UPSSC NM का फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन कुछ को नहीं पता होगा, इसलिए बता रहा हूं मैं। फादर साइड का लगेगा अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन अगर आपने हस्बैंड साइड का लगाया, मतलब हस्बैंड के नाम का लगाया कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। OBC SC ST, ठीक है, जनरल वालों के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। ये उनके लिए हैं जिनकी शादी हो चुकी है, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज है डोमिसाइल की। तो दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। ध्यान रखना, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जो गर्ल्स हैं मैरिड वाली, यहाँ पर मैं उनके लिए वही कहना चाहूंगा कि हस्बैंड साइड का या फिर फादर साइड का, मतलब डोमिसाइल में निवास प्रमाण पत्र में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने पति पक्ष का भी लगा सकते हैं, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट आपको पिता पक्ष का ही लगाना है अगर रिजर्वेशन चाहिए तो। NOC, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जी हाँ दोस्तों, तो आपको NOC लगाना होगा, ठीक है। तो NOC के लिए तैयार रहिएगा। NOC आप बाद में भी जमा कर सकते हैं, पहले भी बनवा सकते हैं, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अगर आप संविदा पर हैं तो आपको इसकी जरूरत नहीं होगी। 4 से 6 फोटो तो आपको चाहिए होंगे। न्यू फोटो ले लेना, चाहे जो फॉर्म के साथ आपने लगाए थे वो भी न्यू होंगे अभी, क्योंकि अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो और 4 से 6 फोटो न्यू बनवा लेना, क्योंकि उनकी जरूरत पड़ने वाली है। और साथ ही साथ DB लेटर, जब आपका DB होगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट चेक होंगे,
तब आपको जो लेटर जारी किया जाएगा, जो कॉल लेटर जारी किया जाएगा, उसी को डीबी लेटर कहते हैं। और साथ में 1-2 फॉर्म वगैरह मिल सकता है, ऑनलाइन भी मिल सकता है। और अगर ऑनलाइन नहीं मिला तो आप जब वहां पर जाएंगे डीबी देने, तो वहां पर आपको एक प्रपत्र प्रदान करेंगे जो कि 1 या ज्यादा पन्नों का भी हो सकता है, या फिर ऑनलाइन भी डाउनलोड करने के लिए आ सकता है, जिसको आपको फिल करके देना होता है, जमा करना होता है डॉक्यूमेंट के साथ वहीं। और ये जो मैंने सारे डॉक्यूमेंट बनाए हैं, इन सभी की फोटोकॉपी भी करके रखनी है आपको, और ओरिजिनल भी लेकर के जाने हैं। तो दोस्तों ये और डॉक्यूमेंट हैं जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट के बारे में भी जान लेते हैं डिटेल से। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है, और आईडी प्रूफ जैसा आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, मैरिज सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है। क्योंकि बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि क्या इनमें से भी कुछ लेकर के जाना है, तो दोस्तों इनमें से कोई भी चीज कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप लेकर के जाते भी हैं, लगाते भी हैं, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आधार कार्ड वगैरह तो आपको साथ रखना ही है, लेकिन मांगा नहीं जाता है ना तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और ना ही आपका आय प्रमाण पत्र, और ना ही आईडी प्रूफ, और ना ही मैरिज सर्टिफिकेट, और ना ही बर्थ सर्टिफिकेट। इनमें से कुछ भी कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास है तो लेकर के जा सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं मांगा है कि आपको लगाना जरूरी है। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं मांगा है। इन सारी चीजों को लेकर के बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए हमने ये आपको अलग से भी बता दिए हैं कि आपको क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारी पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर हम ये पूरी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक्स्ट्रा आप इन चीजों को भी रख लेना साथ में, जैसा पेन है, व्हाइटनर है, गोंद है, स्टेपनर है, अन्य इन सारी चीजों को भी रख लेना, क्योंकि वहां पर जरूरत पड़ जाती है। जितने भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उन सभी के 2-2 सेट आपको तैयार करके रख लेने हैं कम से कम, क्योंकि वहां जमा भी होता है एक सेट, इसलिए आपको कम से कम 2 सेट रख लेने हैं। क्योंकि कई बार 2 सेट भी वहां पर जमा कर लिए जाते हैं, और ओरिजिनल भी रखने हैं और फोटोकॉपी भी रखनी है। पूरी एक प्रॉपर फाइल बना करके लेकर के जाना है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करना, हम उसका जवाब जरूर देंगे। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।